निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, वैदिक विज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं और वो विषय मुहूर्त से रिलेटेड है। आज तक आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं डेली पंचांग के बारे में आपको बताता रहता हूं। तो डेली पंचांग में क्या रहता है कि कौन सी तिथि शुभ है, नक्षत्र कौन सा शुभ है या अशुभ है, वह करण, योग, वार। मैं यहाँ पर आपसे एक होरा मुहूर्त के विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं। ठीक है, होरा मुहूर्त क्या होता है उसको जानने से पहले ये होरा शब्द कहां से आया है, इस होरा शब्द के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। होरा शब्द अहोरात्र, अहोरात्र से आया है। अब इस अहोरात्र में अगर हम आ को कट कर दें और त्रा को निकाल दें तो हमारे पास क्या शेष रहता है? होरा। ठीक, लेकिन इस अहोरात्र शब्द का मतलब क्या है और इस अहोरात्र कहां पर अहोरात्र का जिक्र किया गया है? अहोरात्र का जिक्र किया गया है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत में कहा गया है, लोकानामंतकृत कालः काल्योन्यः कलनात्मकः सा द्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वा न मूर्तश्चामूर्त उच्यते। अर्थात काल दो प्रकार के होते हैं। एक काल होता है सृष्टि का संहार करने वाला और दूसरा काल होता है गणना करने वाला। गणना करने वाले जो काल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, व्यावहारिक काल अथवा मूर्त संज्ञक, अव्यावहारिक काल अथवा अमूर्त संज्ञक। व्यावहारिक काल को स्थूल माना गया है और अव्यावहारिक काल को सूक्ष्म। प्राण इत्यादि ये मूर्त संज्ञक काल के अंतर्गत आते हैं और जो त्रुटियां होती हैं ये सभी अमूर्त संज्ञक होते हैं, अमूर्त संज्ञक काल के अंतर्गत आते हैं। अब इनकी गणना कैसे की गई है, किसके आधार पर की गई है? प्राणादि कथितो मूर्तस्तु याद्यो मूर्त संज्ञकः षडभिप्राणैर्विनाडी स्यात्ततस्त्या नाडिका स्मृता। नाडी षष्ट्या तु नाक्षत्रमहोरात्रं प्रकीर्तितं तत्त्रिंशता भवेन्मासा सावनोर्कोदयेस्तथा। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि 60 घटी का एक अहोरात्र होता है। नाड़ी इसमें शब्द यूज किया गया है, तो एक नाड़ी एक घटी, या तो उसको आप नाड़ी कहिए या फिर घटी कहिए, दोनों शब्दों का जो उपयोग है वो शास्त्रों में किया गया है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अभी इसको हम बताएंगे। जैसे इसमें लिखा है कि इसमें सूर्य सिद्धांत में 10 दीर्घाक्षर उच्चारण काल एक प्राण के बराबर होता है और एक प्राण 10 विपल के बराबर होता है। ऐसे ही अगर 6 प्राण को मिलाते हैं तो 6 गुणा 10, 6 इंटू 10 इक्वल्स टू 60 विपल, 60 विपल होते हैं और 60 विपल एक पल के बराबर होता है। 60 पलों को अगर जोड़ दें तो एक नाड़ी बन जाती है जिसको हम घटी कहते हैं और 60 घटी एक अहोरात्र के बराबर होता है। यानी कि एक अहोरात्र का मतलब एक दिन, और एक दिन एक कहां से हम मानते हैं? आज अगर सूर्योदय हो रहा है तो अगले सूर्योदय तक एक दिन होता है, जिसमें हम आजकल 24 घंटे मान के चलते हैं
और 30 दिन यानी कि 30 अहोरात्र एक मास के बराबर होते हैं। अब इसको हम अगर दूसरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें तो इसको आप अलग अलग पाएंगे। 30 क्षण ये एक विपल के बराबर होते हैं। तो 30 क्षण एक विपल के बराबर होते हैं। और हमने क्या बताया कि 10 दीर्घाक्षर उच्चारण काल 10 विपल के बराबर होते हैं। यानी कि एक दीर्घाक्षर उच्चारण काल यानी कि एक काल एक विपल के बराबर होते हैं। और एक काल वो किसका 30 क्षण होते हैं। ठीक है। और अगर हम आज के सेकेंड्स के बारे में बात करें, जो हम घड़ी देखते हैं, तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू 2.5 विपल, 2.5 विपल होते हैं एक सेकेंड में। तो आप सोचिए कि विपल कितनी सूक्ष्म यूनिट है। और एक पल, जैसे आपने यहां पर देखा, एक पल 60 विपल के बराबर होता है। ठीक है। तो एक पल हम अगर कहेंगे 60 विपल, या फिर कितने सेकंड हो जाएंगे, एक सेकंड में 2.5 विपल होते हैं, तो 60 विपल में कितने सेकंड हो जाएंगे, 24 सेकंड। ठीक है। एक मिनट में 2.5 पल। तो एक घटी में कितने पल होते हैं, 60 पल। और चूंकि एक पल में 2.5 मिनट होते हैं, तो ये 60 पल कितने मिनट के बराबर हो जाएंगे, 24 मिनट के बराबर। तो आप यहां पर ये देखो कि एक पल 24 सेकंड के बराबर होता है यहां पे, और एक घटी 24 मिनट के बराबर होती है। तो एक घंटा यानी कि 60 मिनट, जिसको हम आजकल 60 मिनट कहते हैं, वो कितने घटी के बराबर हो जाएगा, 2.5 यानी कि 2.5 घटी। एक घंटा 2.5 घटी के बराबर होता है। तो 24 घंटे वो, और हमने बताया कि 60 घटी यानी कि 24 घंटे एक दिन या एक अहोरात्र होता है। अहोरात्र या एक जो दिन है या नक्षत्र इसको बोलते हैं, सूर्य सिद्धांत में नक्षत्र इसको बताया गया है, ये सूर्योदय से अगले सूर्योदय के जो तक टाइम होता है वो होता है, इसको हम एक दिन बोलते हैं। अहो का अर्थ है दिन और रात्र का अर्थ है रात। होरा क्या, अब इसमें अहो रात्र में आ हटा दिया, त्र हटा दिया, तो होरा बचा। होरा क्या है, समय की एक इकाई है। होरा क्या है, समय की एक इकाई है। और इसी समय में हम मुहूर्त जानने की कोशिश करेंगे, इसी इकाई के माध्यम से हम मुहूर्त जानने की कोशिश करेंगे। तो होरा की गणना प्रत्येक दिन सूर्योदय से की जाती है। यानी कि अगर आज मान लो कि सूर्योदय का समय 7 बजे था, तो सुबह 7 बजे से होरा की गणना की जाएगी। और उसके बाद अगले सूर्योदय तक, मतलब जो नेक्स्ट डे सनराइज होगा, जैसे मान लो नेक्स्ट डे सनराइज भी 7 बजे होता है, तो 6:59 तक इस 24 घंटे को 24 भागों में इसको डिवाइड करेंगे। एक दिन का होरा लग्न के अनुसार बदलता रहता है। उस सूर्योदय के जिस दिन सूर्योदय हो रहा है उस दिन का लग्न क्या है, वो हिसाब से होरा देखा जाएगा। होरा अवधि के दौरान हम विशेष कार्य प्रारंभ करेंगे, इसलिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये होरा मुहूर्त में क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। का स्वामी हर एक दिन बदलता रहता है, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, और फिर सूर्यास्त से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक को और रात्रि को 12-12 भागों में बराबर विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। जो दिन के समय होरा होते हैं उसको दिन होराई कहते हैं, और रात्रि के समय के होरा को रात्रिमान या रात्रि होराई के रूप में जाना जाता है।